नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बायो अमन है और स्वागत करता हूं आप सभी का बायो अमन पॉइंट पर। हम लोग पढ़ रहे थे जीव जगत। ठीक है, जीव जगत में आज का हमारा टॉपिक है, देखो सीधे टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है हर्बेरियम। हर्बेरियम हर्बेरियम क्या होता है? देखो, जैसे आप कभी एक पेपर की सीट लिए हो, क्या लिए हो? पेपर की सीट। ठीक है, और उसके इस किनारे पर, ठीक है, इस किनारे पर तुमने क्या किया हो, थोड़ा सा मोटा कागज लिया हो। ठीक है, मोटा कागज, और इस किनारे पर तुमने जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमको फूल दिया था ना, कौन सा? गुलाब का, है ना, विथ पत्ती। कैसा? विथ पत्ती तुमने उस फूल को चिपका दिया। क्या किया? विथ पत्ती तुमने उस फूल को चिपका दिया। ठीक है, और इसकी जो लंबाई थी ना, वो 16.5 इंच इसकी लंबाई थी कागज की, और इसकी चौड़ाई थी आपकी जो है 11.5 इंच। ठीक है, इतने बड़े तुमने क्या लिया? पेपर की एक सीट लिया और उसमें इसको चिपका दिया। ठीक है, और ये जो पेपर है ना, याद रखना, ये कठोर कागज है। क्या है? कठोर कागज, और 100% एसिड लेस है। ठीक है, इसमें एसिड नहीं पाया गया। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है 7 सेंटीमीटर थी, इसकी लंबाई भी 12 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर ये, 12 सेंटीमीटर ये इसका सीट होता है। किसका? हर्बेरियम का। अब इसके ऊपर तुमने इसकी क्या लिख दिया? इंफॉर्मेशन लिख दिया। ठीक है, किंगडम लिख दिया। जो भी चीजें इसके बारे में तुमको ज्ञात है, वो सारी चीजें तुमने यहां पर ऐड कर दिया। ठीक है, लिख दिया। तो ये एक प्रकार का आपका नमूना तैयार हो गया। ठीक है, दिखाने के लिए, इसी को बोलते हैं हर्बेरियम। ठीक है, तो हर्बेरियम क्या होता है कि संरक्षित पौधों के नमूनों का संग्रह है। ठीक है, संरक्षित पौधों के नमूनों का संग्रह होता है आपका हर्बेरियम, जिसको क्या बोलते हैं? हर्बेरियम बोलते हैं। ठीक है, अब अगर इसके थोड़ा सा आविष्कार की बात करें तो इसका आविष्कार 16वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? 16वीं शताब्दी। आपने सुना होगा पीसा विश्वविद्यालय। कौन सा? पीसा विश्वविद्यालय। तो 16वीं शताब्दी में क्या हुआ? पीसा विश्वविद्यालय के एक जो है चिकित्सक, है ना, डॉक्टर और वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर थे, जिनका नाम था लुका घिनी। क्या नाम था? लुका घिनी। क्या थे ये? प्रोफेसर लुका घिनी ने किसकी खोज की? हर्बेरियम की खोज की। किसकी खोज की? हर्बेरियम की खोज की। ठीक है, हर्बेरियम से आखिरकार होता क्या है? होता क्या है हर्बेरियम से? किसी भी पौधे का, ठीक है, पौधे का सटीक अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, आपके पास कोई भी पौधा है, आपने पौधा उठा करके लाया, आपकी गर्लफ्रेंड जो आपको वो दी थी ना, गुलाब, उस गुलाब को लाया, उस गुलाब को मिला करके देखा, तो हर्बेरियम में पूरी सटीक जानकारी, ठीक है, सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है? सारा कुछ उसमें लिखा है, सारा कुछ उसमें ऐड है। और तुम गए, देखे, मिलाए, देख लिया, अच्छा जी, अच्छा इसे है, अच्छा इसका किंगडम ये, जीनस ये है, ओ ऑर्डर ये, क्लास ये, फैमिली ये, स्पीसीज ये है, सब कुछ तुम समझ गए। ये है हर्बेरियम। ठीक है, और ऐसे ही हर्बेरियम बना करके ना रखे जाते हैं। कहां पर? म्यूजियम में। अब फिर लोग जाते हैं, उनको देखते, ओ भाई ओ, जैसे देखो, पता है, जैसे मैं उठा लिया, ये देखो, ये देखो फ्रेम, इसमें लिखा हुआ है द फर्स्ट स्टेप इज द हार्जेस्ट, जस्ट मेक इट। पहला जो कदम होता है ना, ये देखो जूता बना है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रोसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। है ना, सिर्फ दिल ही है हिंदुस्तानी, और कुछ नहीं है। दिल का ही रख लो, काम कर लो। ठीक है, और तो सब बाहर बाहर का ही है ना। बड़े प्यार से गाते हैं इसको, मैं तो जूता देख के मेरे को याद आ गया।
है ना। ये देखो ऐसे ही होता है हर्बेरियम, इधर आपके पास सारी चीजें लिखी होती हैं, ठीक है। लोग जाते ही से देखते हैं, ओ भाई अबे यार ऐसा हुआ क्या भैया, ऐसा हुआ क्या, ओ देख देख देख, दिखाते हैं, मम्मी मम्मी देखो 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 ये देखो वो, है ना, वही होते हैं हर्बेरियम। और आपको एक चीज और बता दूं, बहुत जो है महत्वपूर्ण बात है, लंदन में, कहाँ पे, लंदन में, इंग्लैंड में एक गार्डन है। कहाँ पे, इंग्लैंड में, लंदन में, ठीक है, जिसको बोलते हैं रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, क्यू, ठीक है, लंदन के क्यू में ये स्थित है, ठीक है। कौन सा, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है, ये है आपका रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। देखो भाई देखो, बिल्कुल तगड़ा सा है ना, यहाँ पर अब जो भी है अपना, ठीक है, ये है रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है। रॉयल बॉटेनिकल गार्डन कहाँ पर है ये, तो ये है दोस्तों लंदन में। कहाँ पे है, लंदन में। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर लगभग 60 लाख पौधों का हर्बेरियम रखा गया। कितने का, 60 लाख, 60 लाख पौधों का हर्बेरियम रखा गया है, ठीक है, इसी रॉयल बॉटेनिकल गार्डन में, ठीक है। और अगर देखा जाए तो तुम बात कर दिए लंदन की, है ना, अब इंडिया की भी तो बात कर लो। क्या लगता है तुम्हें, इंडिया सबसे पीछे, इंडिया में कुछ नहीं है बहुत कुछ है, जानने का प्रयास करो तब ना मिलेगा ना। रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यों, कहाँ पर स्थित है, लंदन में, ठीक है। लेकिन इंडिया में कोलकाता में, कहाँ पे, कोलकाता में भी एक हर्बेरियम स्थित है, ठीक है, जिसको बोलते हैं CNM। क्या बोलते हैं, CNM। CNM कहाँ पर स्थित है, वो है कलकत्ता, हावड़ा में, ठीक है, हावड़ा ब्रिज है ना वहां पे। इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म है इसका, ठीक है, सी से हुआ सेंट्रल, एन से हुआ नेशनल, और एम से, CN, यार CNM है कि H है, एक सेकंड, लेकिन यार H ही होगा, हर्बेरियम होता है H ही होगा, इसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो मैं मोबाइल ला के चेक करता। CNH, नेशनल, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में, ठीक है। तो ये होता है आपका हर्बेरियम। ये सीट का कभी कभी आपसे ये याद करने, मतलब ये पूछ लिया जाता है ना, कितना इसका लंबाई है ना, कितनी इसकी चौड़ाई, इसकी लेंथ कितनी है और इसकी वाइड कितनी है, ठीक है, ये कभी कभी पूछ लेता है आपसे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको, बताइए, हर्बेरियम क्लियर, मिटा दें, चलो। अब आता है आपका बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है। बॉटेनिकल गार्डन क्या होते हैं, यहां पर बॉटेनिकल गार्डन में क्या होता है, जीवित पौधों का संरक्षण किया जाता है। किसका, तो जीवित पौधों का संरक्षण। और यहीं पर आपने सुना होगा म्यूजियम, कि चलो भैया चले म्यूजियम, कहां चले, म्यूजियम चलो, म्यूजियम चलो। म्यूजियम क्या होता है, म्यूजियम, यहां पर मृत पौधे होते हैं, क्या होते हैं, यहां पर मृत पौधे, कीट तथा जीव जंतु होते हैं, जीव जंतुओं को रखा जाता है, कहां पर, म्यूजियम में। आप लोग कभी स्कूल में गए हो, आपने देखा होगा म्यूजियम जिसको बोलते हैं संग्रहालय,
ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर मृत पौधों को रखा जाता है। म्यूजियम और बॉटेनिकल गार्डन, ध्यान से याद रखना, ठीक है। पौधों तथा जंतुओं के नमूने यहां पर रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? दिखाने के लिए। क्या? पौधे तथा जंतुओं के नमूने, ठीक है। और यहां पर कंकाल भी रखा जाता है जीव का, ठीक है। जब मैं पहली बार कलकत्ता विजिट किया था, कलकत्ता गया था ना, तो वहां पर मैंने बहुत बड़े बड़े म्यूजियम देखे, है ना। वहां पर साइंस सिटी भी थी, वहां मैंने साइंस सिटी देखा। लेकिन ऑफ कोर्स मतलब बैड लक कह सकते हैं कि मैं बहुत छोटा था है ना। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी मम्मा का, ठीक है, जिन्होंने मेरे को भारत के कई ऐसे स्टेट को जिन्होंने मेरे को घुमाया और बहुत कुछ मेरे को सीखने को मिला। मैं बहुत स्टेट घूमा हूँ, जैसे आपका जो है कलकत्ता हो गया, पश्चिम बंगाल का पूरा एरिया हो गया, दार्जिलिंग हो गया, न्यू जलपाईगुड़ी, ठीक है, ये मिरिक वगैरह। दार्जिलिंग का एरिया जानते हैं, बिल्कुल ठंड, है ना, पहाड़ों में बिल्कुल चले जाओ चले जाओ, है ना। वहाँ घूमा, फिर मतलब कई जगह पर मेरी मम्मा ने मेरे को घुमाया है ना। तो भाई मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मम्मी आपका, कि आपने मेरे को, है ना, इतनी जगहों पर जो है घुमाया, ताकि मतलब मैं उसकी वजह से मैं कुछ और सोच पाता था, कुछ और चीज़ें कर पाता था। वाह ऐसा चीज़ें यहाँ भी हैं, वाह ऐसी चीज़ें यहाँ भी हैं। जब मैं पहली बार आगरा विजिट किया था, तो आगरा गए, देखो ताजमहल, वाह ऐसा भी है। हाँ, फोटो में देखते थे, लेकिन हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग वहाँ पे घूम के मतलब आ गए, है ना। सच में बहुत प्यारी है मेरी मम्मा, है ना। धन्यवाद मम्मा आपका। तो क्या होता है कि देखो, म्यूजियम क्या होता है? संग्रहालय, संग्रह करना, किसी चीज का संग्रह करना। लेकिन उनको मार देते हैं। कीटों का संग्रह पता है कैसे करते हैं? कीटों को लाते हैं जिंदा, उनको ऐसे चिपका देते हैं ऐसे, ठीक है, और फिर ऐसे खीली ठोक देते हैं, ऐसे हथौड़ा लेते हैं, ऐसे खील ठक ठक ठोक देते हैं, फिर कीट ऐसे चिपका रहता है। फिर लोग आते उसको देखते, ओ देखो देखो वो कीट है, देखो 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 वो कीट है, दिखाते ही भैया देख देखो वो कीट दिख रहा है, ऐसे दिखाते हैं, है ना। कीट को बेचारे को ठोक के चिपका देते हैं उसी में, ठीक है। तो ये होता है म्यूजियम। और आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर फॉर्मेलिन होता है, ठीक है, और इसके अंदर ऐसे कुछ प्लेट होती, फिर इसी में कुछ को चिपका विपका के रखा जाता है कोई जीव को, ठीक है। तो इस जीव के अंदर जो यहाँ पे वाटर रहता है ना, वो होता है फॉर्मेलिन। क्या होता है? फॉर्मेलिन, ठीक है, ये होता है। अब अगर बॉटेनिकल गार्डन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? जीवित पौधों का संरक्षण किया जाता है। इससे पहले आप दो चीजों को जान लें, इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब होता है स्वस्थाने, स्वस्थाने, और एक्स सिटू का मतलब होता है वाह्य स्थाने, ठीक है। इन सिटू का मतलब क्या होता है? स्वस्थाने, ठीक है। अगर किसी को उसके स्थान पर, जैसे जैसे मेरे को भूख लगी है, ठीक है, आप आए मेरे को घर में ही, मेरे घर में ही, जहां पर मैं हूं वहीं पर आप मेरे को खाना देके चले गए, तो ये हुआ आपका इन सिटू, ठीक है। एक्स सिटू मतलब भूख लगी, तुमने बोला भूख लगी क्या, बोले आजा खाना देता हूं, फिर मेरे को उठा के ले गए अपने घर, है ना, फिर खाना दिए, तो वो हुआ एक्स सिटू। खाना देने के बाद मेरे से काम भी करवाए, फिर मेरे को, मैं काम नहीं कर, मेरे को पीटे भी, बर्तन भी धुलवाए, है ना, वो एक्स सिटू। मतलब जब किसी पौधे को, किसी जीव को उसके स्थान पर ही रखते हैं, जैसे जंगल में कोई जीव रहता है, उसको जंगल में ही सुरक्षा प्रदान कर देते हैं, जंगल में उसको खाना दे देते हैं, जंगल में उसको सारी चीजें व्यवस्था करवा देते हैं, तो वो होता है इन सिटू कंजर्वेशन, स्वस्थानी, उसी के स्थान पर, ठीक है। और एक्स सिटू क्या होता है? उस जीव को तुम ले आए कहां पर? बॉटेनिकल गार्डन में छोड़ दिए, बॉटेनिकल गार्डन में तुमने उसको लगा दिया, उस पौधे को, सॉरी जीव नहीं पौधे को, ठीक है। तो वो हुआ आपका एक्स सिटू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? पौधों की स्पीसीज की पहचान के लिए उगाया जाता है, ठीक है। जो पौधे की स्पीसीज होती है, पौधे की स्पीसीज की पहचान के लिए, ठीक है, उनके अध्ययन के लिए, ठीक है, वहां पर बॉटेनिकल गार्डन में उनको उगाया जाता है। और प्रत्येक पौधे पर क्या होता है? प्रत्येक पौधे पर
लेबल लगा होता है, लेबल लगा होता है, ठीक है, यानी कि उसका नामकरण होता है। क्या होता है? नामकरण। ठीक, उसका नाम लिखा रहता है कि भैया इसका नाम ये है, किंगडम ये है, फाइलम ये है, ठीक है, फिर फैमिली ये है, क्लास ये है, ऑर्डर ये है, जीनस ये, सब कुछ उसका लिखा रहता है, ठीक है, जिससे उसको अध्ययन के लिए भी आसान होता है। जैसे आप अपने स्कूल, यदि आपका स्कूल का कैंपस बड़ा होगा तो वहां पर गार्डन भी होगा, और गार्डन में पौधे के नाम भी लिखे रहते हैं, देखो ये पौधा, ये पौधा है। आप जाते हो उसको देखते हो, वाह ऐसा पौधा है, ठीक है। हमारे ऑफिस में एक पौधा है कैक्टस का, ठीक है। एक दिन वो कैक्टस का पौधा लगा था, और मेरा छोटा वाला भाई था, कंप्यूटर चला रहा था, मैं बैठा उसमें पानी डाला, मेरे से बोला आप जानते हैं ये किसका पौधा है? तो भाई मैं तो हंस पड़ा, मैं बोला नहीं जानता। तो मेरे को बोला आप पढ़ते हैं, आप ये पढ़ते हैं कि ये पौधा, ये नहीं पढ़ते हैं? हाँ, इतना नहीं पता है आपको, ये नहीं जानते किसका पौधा है? तो मैंने प्यार से बोला, मैंने कहा ये कैक्टस का पौधा है क्या? उसकी बोलती बंद हो गई। चुप हो गया, बोला हाँ ठीक है। फिर मैंने पानी डाल के मैं भी वहाँ से निकल लिया, मैं कहा यहाँ पे ठहरना सही नहीं है ना। तो ये होता है बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है। तो बॉटेनिकल गार्डन में क्या होता है, बड़ा सा गार्डन होता है, वहीं पे ढेर सारे पौधों को उगाया जाता है, उनका नाम हम लिख दिया जाता है, ताकि लोग जाते हैं घूमने, मजा लेने, ठीक है। मजा मतलब जिनको बॉटनी से प्यार होता है, जिनको बायोलॉजी से प्यार होता है, वो मजा लेने जाते हैं वहाँ पे। ऐसा मजा नहीं कि वहाँ पे बिल्कुल कुछ खाने को मिलेगा ना, कुछ उड़ाने को मिलेगा, है ना, कुछ देखने वेखने को मिलेगा, ऐसा नहीं, नहीं पीट देंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ बॉटेनिकल गार्डन के बारे में आपको बताऊं। जैसे जैसे पहला बॉटेनिकल गार्डन है आपका रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, क्यों? लंदन में स्थित है, ठीक है, साउथ वेस्ट लंदन में स्थित है, ठीक है। उधर लिखा भी का नहीं है कहीं पे। इसको जानते हैं बॉटेनिकल गार्डन क्यों, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? लंदन में, ठीक है। अब लो भैया लंदन में हमेशा ना घूमो, यहाँ पर भी आ जाओ। तो एक है यहाँ पे इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, कोलकाता में स्थित है। कौन सा? इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। ये जैसे नाम आपसे पूछ लिया, बताइए बॉटेनिकल गार्डन क्यों, ठीक है, या फिर रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? IBG क्या होता है? इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है। फिर एक है आपका लॉयड बॉटेनिकल गार्डन। मुझे बहुत दुख है कि मैं दार्जिलिंग गया, ठीक है, और दार्जिलिंग में मैं लॉयड बॉटेनिकल गार्डन नहीं घूम पाया, ठीक है। लॉयड बॉटेनिकल गार्डन जो था वहाँ पे नहीं घूम पाया। क्यों? क्योंकि जब मैं दार्जिलिंग गया तो मैं छोटा भी था और मेरे को उतनी समझ नहीं थी, मतलब समझता था लेकिन उतना बड़ा भी नहीं था, शायद 8 या 9 में पढ़ रहा हूँ उस समय। घूमते घूमते रहता ऐसे ही। वहाँ गया तो मैं सो रहा था, सब लोग गए थे घूमने उमने, तो मैं कहा मैं तो नहीं जा रहा भाई, बहुत ठंडी, मैं यहीं सोऊंगा कमरे में। मैं वहाँ सो रहा था, है ना। लेकिन अब कभी अगर मैं गया, बहुत जल्दी जाऊंगा घूमने, ऐसी बात नहीं है, गया सब कुछ आपको दिखाऊंगा वहां पे कैसा होता है, वीडियो के माध्यम से, है ना। इसीलिए आपके लिए एक स्पेशल चैनल है, कौन सा? बायो अमन ब्लॉग, ठीक है। तो ब्लॉग वीडियो बना बना करके आपको सब कुछ एक एक चीजें दिखाऊंगा वहां पे, सब कुछ समझाऊंगा, देखो ऐसे ऐसे होता है यहाँ पे। दुनिया में जब तुम निकलोगे ना, इंडिया में, खाली इंडिया अगर तुम घूमोगे ना, बहुत कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे दोस्त, सच कह रहा मैं, ठीक है। तो ये अगर देखो जो कितने एकड़ में फैला ये, तो ये लगभग 40 एकड़ में फैला है, ठीक है। कितने में? 40 एकड़ में, ठीक है, 40 एकड़ में फैला है ये। और एक है नेशनल बॉटेनिकल गार्डन, इंडियन नहीं, नेशनल, ठीक है, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन। लखनऊ में कई बार गया, लेकिन मैं नेशनल बॉटेनिकल गार्डन ना जा पाया, लेकिन बहुत जल्दी जाऊंगा। अब ये लगभग आपका 70 एकड़ में फैला है, ठीक है, 70 एकड़ में फैला है। कौन? आपका नेशनल बॉटेनिकल गार्डन।
ठीक है। तो ये आपको कुछ बोटेनिकल गार्डन है जिनको समझना है, याद रखना। जैसे बॉटनी के फील्ड में यदि अब जैसे अभी आप 11th में है, ठीक है, 11th के बाद आपने 12th किया, 12th के बाद यदि आपको बीएससी किया, बीएससी आपने बीएससी के 3rd ईयर में जूलॉजी बॉटनी का सब्जेक्ट लिया, बीएससी के बाद यदि आपने एमएससी किया, एमएससी आप एक सब्जेक्ट से करोगे, तो अगर आपने बॉटनी से एमएससी कर लिया, ठीक है, तो आपको सारा कुछ जानने को मिलेगा। यदि आपने जूलॉजी से एमएससी किया तो आपको जूलॉजी से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी देश भर में, यानी दुनिया भर में। फिर एमएससी के बाद क्या होता है, नेट जेआरएफ होता है। फिर इसके बाद सीधे होती है पीएचडी, ठीक है, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी। फिर आप पीएचडी कर लिए, रिसर्च कर लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो संग्रहालय में हमने क्या देखा कि यहाँ पर जीवों के कंकाल को भी रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है जूलॉजिकल पार्क। क्या आता है, जूलॉजिकल पार्क। अभी हम हाल फिलहाल आपको बताएं, यदि आप कानपुर से मेरे को देख रहे हैं तो कानपुर में एक है जूलॉजिकल पार्क, कानपुर है ना, कानपुर में संग्रहालय है, सॉरी जूलॉजिकल पार्क है। वहाँ पर हम लोग गए मंडे को, हमें लगा मंडे को सारी चीज़ें ओपन ही रहती हैं। मंडे को गए वहाँ पे हम लोग, मैं प्रयागराज में रहता हूँ जैसे आपको पता ही है ना, प्रयागराज अपना हेड ऑफिस है। तो प्रयागराज से हम लोग गए कानपुर जूलॉजिकल पार्क घूमने के लिए, देखने के लिए। जू है बेसिकली, वो जू है जो चिड़ियाघर है, वो क्या है, चिड़ियाघर। तो मंडे को पता चला, वहाँ पे जब पहुँचे बात किया हमने, क्या भैया आज का सीन, तो वहाँ पे लिखा हुआ था सोमवार को बंद। हमने उनसे पूछा कि भाई कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या। हाँ भाई सोमवार है, हम लोग को पता था नहीं, अब क्या करें, इतनी दूर से आए हम लोग। पूरे नहीं सर कुछ भी नहीं हो सकता, मंडे जो है क्लोज रहता है ये। तो फिर हम लोग भी वापस आ गए। फिर वहीं पे कानपुर में कुछ फेमस जगह थी, वहाँ पे हमारा कुछ काम भी था, हमने अपना काम किया और फाइनली हम लोग वापस आ गए, है ना। तो अब मतलब अफसोस रहा, मैं तो बड़ा खुशी खुशी गए थे, ढेर सारे वीडियो बना के इस बायो अमन ब्लॉग पे अपलोड करूंगा, आप लोग को दिखाऊंगा, लेकिन अब बंद ही था, क्या बताएं, ठीक है। देखो जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं चिड़ियाघर। क्या बोलते हैं, चिड़ियाघर, ठीक है। तो चिड़ियाघर में क्या होता है, जीवों को, पौधों को वहीं पे लाया जाता है, ठीक है, उसको वहां पे लाया जाता है, जीव को, पौधों को, जीवों को वहां पे लाया जाता है और उनका वातावरण वहां पर प्रदान किया जाता है ना, वातावरण प्रदान किया जाता है। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये इन सिटू हुआ कि एक्स सिटू हुआ, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, जवाब दो नीचे कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन है एक, ये इन सिटू हुआ कि एक्स सिटू हुआ, आप जवाब दीजिए इसका, बताइए, जवाब दीजिए ना, इन सिटू है कि फिर एक्स सिटू है, हाँ बताइए। जीवों को लाया गया कहाँ पे, जूलॉजिकल पार्क में, ठीक है, जू में, चिड़ियाघर में, फिर वहीं पे उनको जो है पानी वगैरह दिया गया, खाना दिया गया, ठीक है। तो बताइए ये इन सिटू है कि एक्स सिटू है, ठीक है, बताइए। मानव की देख रेख में उनको जो है रखा गया, ठीक है। अब इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट आता है कुंजी की क्या होता है, कुंजी क्या होता है। देखो किसी भी जीव की वैज्ञानिकों के द्वारा जो किसी जीव की पहचान होती है, वो जैसे कुंजी हो गई, ठीक है, कुंजी जैसी कई विधियां होती हैं, उसके द्वारा उनकी पहचान किया जाता है, ठीक है। कुंजी क्या होता है, जैसे हम किसी जीव को लिए, ठीक है, अब किसी जीव की पहचान करनी है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले उसमें हमने देखा सेल वॉल को हमने देखा, इस कोशिका में सेल वॉल है या फिर नहीं है या फिर नहीं है। हमने देखा कोशिका सेल वॉल है, ठीक है। फिर कोशिका के अंदर घुसे और कुछ हमने देखा, कोई पौधे को लिया, पौधे में हमने देखा इसमें रूट, इसमें जड़ है या फिर नहीं है, ठीक है। दो भिन्न लक्षण होते हैं, दो विपरीत लक्षणों के बीच में, ठीक है। हमने देखा जड़ है, नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, और लक्षण देखो, ऐसे करके लक्षण मिला करके उसकी पहचान की जाती है, ठीक है। वैज्ञानिक विधियों द्वारा जीवों की पहचान करने की एक विधि है जो होती है कुंजी, ठीक है। इसमें यदि आप कुछ लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि जीवों के लक्षणों के आधार पर कुंजी बनाई जाती है। किसके आधार पर, जीवों के लक्षणों के आधार पर,
ठीक है, उनका लक्षण कैसा है, उसी के आधार पर ही ये जो कुंजी होती है ये बनाई जाती है। ठीक है, कुंजी दो विपरीत लक्षणों पर आधारित होती है। लिख लीजिए कि कुंजी दो विपरीत लक्षणों पर आधारित होती है। पहला लक्षण उपस्थित होता है और दूसरा लक्षण अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसी तरह वैज्ञानिक विधि द्वारा जीवों की पहचान के लिए, जैसे आपका हो गया कुंजी, इसके बाद हो गया आपका मोनोग्राफ हो गया, ठीक है, कैटलॉग हो गया, मैनुअल हो गया, ठीक है, इनके द्वारा भी जीवों की, किसी पौधे की पहचान करते हैं। ठीक है, यदि आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिखें तो कुछ पॉइंट मैंने लिख के लाया, मैं लिखा हूं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये मेरा जो है वो है क्या, पेपर सीट हर्बेरियम। ये बायो अमन का हर्बेरियम है दोस्तों, लाइक कर दीजिए जल्दी से। है ना, देखिए इसमें लिखा फ्लोरा पुस्तक। फ्लोरा पुस्तक क्या होती है कि किसी भी क्षेत्र में क्या होता है कि किसी क्षेत्र के पौधे तथा उसके वासस्थानों के विषय में जानकारी। ठीक है, कोई किसी एरिया है, सॉरी कोई एरिया है, वहां पर कोई भी पौधा है, ठीक है, उस पौधे के बारे में, उसका वासस्थान, उसके हैबिटाट के बारे में जानकारी ही फ्लोरा पुस्तक में लिखी होती है। ठीक है, फिर क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र में मिलने वाले पौधे की स्पीशीज की विषय सूची होती है। कोई विशेष क्षेत्र है, वहां पर कोई विशेष प्रकार की स्पीशीज मिलती है तो उसकी विषय सूची पूरी लिखी रहती है, किसमें, फ्लोरा पुस्तक में। ठीक है, इसके बाद आता है नियम पुस्तिका। नियम पुस्तिका क्या होता है दोस्तों, मैनुअल जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियम पुस्तिका यानी कि मैनुअल। मैनुअल क्या होता है कि नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज को पहचानने में सहायता मिलती है। ठीक है, नियम पुस्तिका हमने उठाया, देखा कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी जो स्पीशीज पाई गई, तो हम नियम पुस्तिका के अकॉर्डिंग देख लिया और उस स्पीशीज को हमने पहचान लिया। ठीक है, मोनोग्राफ क्या होता है, मोनोग्राफ किसी एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी देता है। ठीक है, किसी एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी देता है, कौन, मोनोग्राफ आपका। ठीक है, तो ये था आपका सामान्य सी जानकारी जो कि एनसीईआरटी में लिखी है, और ये सारा कुछ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि बायो अमन सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। तो आप किसी भी बोर्ड के हैं, आप आसानी से, बड़े प्यार से आकर के हमसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपका चैप्टर समाप्त हुआ, अच्छे से पढ़ते रहिए। हमारी शुभकामना है कि आप जीवन में बहुत अच्छा करें और अच्छे से पढ़ाई करें और स्वस्थ रहें। आज की क्लास यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।